Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 1 of Mathematics class 7 Ganita Prakash and the chapter's name is Large Number Around Us. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पहले वो समझना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लास 7 मैथमेटिक्स देखेंगे, आपको मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियोस मिलेंगी। ओके, सो आपको पहले की वीडियो समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिगर इट आउट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, यानी सारे डिजिट जो हैं 0 से 9 उनका सिर्फ एक बार यूज़ करना है। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी ज़ीरो, और फर्स्ट डिजिट आपका ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नंबर आप लिखो तो आप उसमें फर्स्ट डिजिट ज़ीरो लगाओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, और आपको 10 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, ठीक है। और 10 डिजिट नंबर तो क्रिएट करना, बट उसकी भी कंडीशन है। फर्स्ट है जो आपको नंबर क्रिएट करना है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, यानी वो नंबर जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो लार्जेस्ट मल्टीपल होना चाहिए 5 का, यानी कि वो 5 से डिवाइड होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो आप कैसे इसको निकालोगे, देखो लार्जेस्ट जो नंबर है 0 से 9 में, अगर हम 9 से स्टार्ट करें नंबर, कोई भी जो हम नंबर हम बनाएंगे तो 9 डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे बड़ा नंबर बनेगा, है ना, लार्जेस्ट, क्योंकि हमारा सबसे 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 9, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, तो यहाँ पे 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9, ठीक है। और फिर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हम बड़े से छोटा स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये नंबर हो गया। अब देखो इसमें लास्ट में 0 है, ठीक है। तो जो 5 का मल्टीपल का क्या मतलब होता है, 5 उसी से डिवाइड होता है जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा 5 के टेबल में जो लास्ट डिजिट होता है, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो जो ये वाले डिजिट होते हैं ये 0 और 5 होते हैं। ओके, सो 5 का मल्टीपल वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो हम ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा ये जो ए पार्ट का आंसर है वो ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी आपको ये 10 डिजिट है ये 0 से लेके 9 तक, तो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और सिर्फ स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना है। सो जो इवन नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 2 4 6 एंड 8, ये होते हैं इवन नंबर्स, है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना है, यानी कि जो लास्ट नंबर है हमारा, जो भी हम नंबर बनाएंगे इन 10 डिजिट से, तो जो लास्ट नंबर है वो हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है, ठीक है, यानी सबसे छोटा नंबर। तो जब हमने बड़ा नंबर बनाया, लार्जेस्ट बनाया, तो हमने सबसे बड़ा डिजिट 9 यूज़ किया। तो जब हम छोटा नंबर बना रहे हैं तो हम सबसे छोटा डिजिट 0 यूज़ करेंगे, नहीं, सबसे पहले तो हम 0 रख नहीं सकते, तो इसके बाद क्या आता है 1, ठीक है। तो हम ये वाला नंबर यूज़ कर लेंगे 1 के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं। ओके, सो हम ये नंबर कंटिन्यू करेंगे 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अब देखो ये नंबर तो हमारा बन गया स्मॉलेस्ट, बट यहाँ पे हमारे पास 9 है, बट 9 क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, यानी 8 9 की जगह क्या लिख देंगे, 9 8, ठीक है। अब ये 8 तो इवन नंबर है ना, तो बन गया हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8, तो ये हमारा बन जाएगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स, यानी ये जो नंबर है
10,30,285। वर्ड्स में हम ऐसे लिखेंगे 10,30,000, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वर्ड्स में। अब आपको इसमें क्या करना है, विच हैज़ 43 लेटर्स, यानी ये जो टोटल ये 10,20,000 30,000 सॉरी, ये इसमें ये जो लेटर्स हैं TENLAKS, ये लेटर्स हैं, ये टोटल कितने हैं, 43 लेटर्स हैं, ठीक है। देन गिव अ 7 डिजिट नेम, आपको क्या करना है, गिव अ 7 डिजिट नेम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेटर, यानी आपको एक 7 डिजिट का नंबर बताना है। कितने डिजिट का, 7 डिजिट का वो नंबर होना चाहिए, और उसके जो मैक्सिमम उसमें जो लेटर्स होंगे वो मैक्सिमम लेटर्स यूज़ करने हैं आपको। मतलब जैसे ये जो लेटर्स यूज़ किए हैं इन्होंने, तो इनका जो टोटल लेटर्स है वो 43 है ना, इस नंबर का 10,30,000 का, ठीक है। बट हमें 7 डिजिट का ही एक नंबर बनाना है, बट हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेटर्स का यूज़ करना है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि 1 to 9 में सबसे ज़्यादा लेटर्स किस डिजिट में है, ठीक है। जैसे देखो 1 में कितने डिजिट है, 1 में है 3 डिजिट, 2 में भी 3 डिजिट, 3 में कितने डिजिट है, ये 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। नेक्स्ट 4 में कितने डिजिट है, 4 है। 5 में कितने डिजिट है, 4 है। 6 में 3। 7 में कितने डिजिट है, 5। देन 8 में कितने डिजिट है, 5। और 9 में कितने डिजिट है, 4। और 10 में तो 3 डिजिट है ना, 10 में 3 डिजिट, ये हो गया आपका 10। चलो आपको समझ में आ जाएगा वो। देखो अब आपको इसमें से वो नंबर चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, ठीक है। अब ये देखो 1 में 3 लेटर्स हैं, 3 में 5 लेटर्स हैं, है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा लेटर्स किस में है, हमें 5 ही दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे ज़्यादा लेटर्स 5 ही हैं, जो कौन कौन से नंबर्स में है, 3 में है, 7 में है और 8 में है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये 3 7 8 ये नंबर हमें मिले 3 7 8, हम इन नंबर्स को यूज़ करेंगे तो हमें 5 डिजिट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम और देखेंगे आगे, क्योंकि हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है ना। तो हम 30 ले, 70 ले या 80 ले, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो 30, एक सेकेंड, अगर हम 30 से कोई नंबर बनाते हैं तो कितने डिजिट है इसमें, 6 डिजिट है, ठीक है। और अगर 70 से 70 से कोई नंबर बनाते हैं तो इसमें है 7 डिजिट। और 80 से अगर हम कोई नंबर बनाते हैं तो 80 में कितने डिजिट है, 6 डिजिट, ठीक है। तो अब हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स चाहिए, है ना। तो ये देखो 7, यानी कि 70 में ज़्यादा लेटर्स हैं, ठीक है। 70 अगर हम लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो नंबर बनाना है 10 लाख से शुरू करना है, तो हम 77 लाख ले सकते हैं, ठीक है। और 77,000 देन 777, एक तो नंबर हमारा ये बन गया, ठीक है। सो अगर हम नंबर लेते हैं 77,77,777, तो हमें हमारे जो लेटर्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर हम 77 है ना, तो इसकी जगह अगर हम 3 ले लें और 77,77,000, तो 7 की जगह अगर यहाँ पे 3 ले लें तो हमें जो नंबर मिलेंगे, यानी कि जो लेटर्स के नंबर होंगे टोटल, वो इक्वल होंगे। या आप ये नंबर आप अगर ले लो तो भी इक्वल होंगे, और 3 की जगह अगर आप 8 ले लो तो भी जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि 3 में 5 डिजिट है और 8 में भी 5 डिजिट है ना, 8 में भी 5 डिजिट है और 7 में भी 5 डिजिट है,
ठीक है, हमने अभी देखा था लेटर्स काउंट किया था, तो 3 में 5 डिजिट है, 7 में और 8 में, तीनों में कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। तो आप तीनों में से कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम ये वाला नंबर लेते हैं 78। ठीक है, 78 लाख 70, एक मिनट में आपको लिख के देती हूँ, 78,78,000 देन 778। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे 778 लाख देन 77 77,700 78। ओके, ये हो गए आपके लेटर्स। ठीक है, अब हम इन लेटर्स को काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर्स हमारे बन रहे हैं। तो ये देखो 70 कितने टाइम्स है? 70, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 70, 1 2 एंड ये 3 टाइम्स 70 है, तो 21 लेटर्स ये हो गए। 7 3 जा 21। एंड अब 7 कितने टाइम है? 70 नहीं, इसमें हमने 8 लिया है ना, तो 8 कितने टाइम्स है? 8 1 8 2 और कहीं आपको 8 मिल रहा है, एक जगह और होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 8 है ना, 3 8 है यहाँ पे। तो 78 से लाख 77, अच्छा यहाँ पे हमने 77 लिख दिया, यहाँ पे 78 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 8 कर लेना। ओके, सो ये 3 हो गए 8 वाले, तो यानी कि इसमें 5 डिजिट है, तो 5 3 जा 15, ये हो गए लेटर्स। अब उसके बाद 1000 में कितने लेटर्स होंगे? 8, और 100 में कितने लेटर्स होंगे? 7, और लाख में कितने लेटर्स होंगे? 4। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको टोटल 60 लेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 60 लेटर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 डिजिट के नंबर तो हैं, बट अगर हम उनकी जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर दें तो वो पहले से बड़ा नंबर बन जाए। ठीक है, मान लो हमने एक नंबर लिया 683, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हमें वैसे 9 डिजिट का नंबर लेना है। ठीक है, तो 683 हमने नंबर लिया। ठीक है, तो अगर हम इनकी जो ये प्लेस है ये चेंज कर दें तो हमारा 8 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आएगा और 3, तो क्या हमें बड़ा नंबर मिला? यस, हमें बड़ा नंबर मिला। यानी कि हमने जो बड़ा नंबर है वो बाद में रखा और छोटा नंबर पहले रखा, तो हमने जब प्लेस चेंज की तो हमको पहले के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर हम ये नंबर को इस तरह लिखें, अगर हम लिखे 863, तो अगर इनकी वैल्यू एक्सचेंज कर दें, ठीक है, नंबर एक्सचेंज कर दे 683, तो हमें पहले के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर मिला? नहीं मिला। तो मतलब हमें समझ में आ गया है कि पैटर्न क्या है, हमें छोटा नंबर बाद में रखना है ताकि जब हम उसको एक्सचेंज करें तो जैसे कि देखो हमने बड़ा नंबर 3 से बड़ा है ना 4 बाद में रखा, अगर हम इसकी वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 436, यानी पहले 346 था अब 436 है, तो पहले के अकॉर्डिंग ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है 9 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें हम अगर प्लेस चेंज करें कोई भी 2 डिजिट का, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का प्लेस चेंज करें तो क्या होना चाहिए, वो बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब ये जो नंबर है ये अगर इसको आप चेंज करो, किसी भी 2 डिजिट को चेंज करोगे ना तो पहले के अकॉर्डिंग आपको बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट को आप चेंज कर लो, पहले के अकॉर्डिंग आपको बड़ा नंबर ही मिलेगा।
ठीक है। अगर 6 7 है तो 7 6 कर दो, बड़ा नंबर है। 8 9 है तो 9 8 कर दो, बड़ा नंबर है। ठीक है, पूरे डिजिट में आप कैसे भी चेंज कर लो, आपको पहले के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, सो थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ करते हैं। स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 1। अच्छा, ये इतना बड़ा आपको नंबर दिया हुआ है जिसमें से 10 डिजिट आपको कट करने हैं, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी जो नंबर बच जाएंगे वो जो है वो बड़े से बड़ा नंबर बन सके। तो हमें ऐसे कौन से नंबर कट करने हैं जिससे जो इसमें जो नंबर बचेंगे वो बड़े से बड़ा नंबर बन सके। तो अब इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, आप इसमें ध्यान से देखो, ये देखो जो ये डिजिट दी गई है आपको, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 5, है ना। तो हमें अगर हम 3 से कोई नंबर शुरू करेंगे तो 3 के अकॉर्डिंग 5 बड़ा है, 4 के अकॉर्डिंग भी बड़ा है, तो इसीलिए हमें वो नंबर शुरू करना है जो 5 से शुरू हो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 से छोटे वाले नंबर कट कर देंगे। ठीक है, सो हमें 5 डिजिट सबसे बड़ा लग रहा है इसमें, है ना, सबसे बड़ा है 5 डिजिट, तो 5 से ही हमें नंबर शुरू करना है, तभी हमारा जो होगा एज लार्ज एज पॉसिबल नंबर बनेगा। ओके, सो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ये जो 4 डिजिट है इसको कट कर देंगे क्योंकि ये 5 से छोटे हैं, और ये वाले नंबर कट करेंगे। हम आगे वाले ही कट करेंगे, पीछे वाले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो जैसे कोई भी नंबर है तो हम पहले क्या होता है, पहले बड़े नंबर्स होते हैं जैसे लाख, करोड़, है ना, बाद में फिर 1000 100, ये सारे नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए हम ये आगे जो छोटे नंबर से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 नंबर हो गए, 8 नंबर कट हो गए, अब 2 और कट करने हैं, तो ये 1 2 कट कर दिया। अब हमारे पास बचा 5, ये वाला, देन ये 5, और फिर उसके बाद ये 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, फिर अरब, यानी जो हमारा नंबर बन गया 5 अरब 53 करोड़, यानी 5 अरब बन गया। अगर हम आगे के 3 नंबर करते तो हमारा 4 अरब बनता, है ना, तो 5 अरब अकॉर्डिंगली बड़ा है, इसीलिए हमारा नंबर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, जो एज लार्ज एज पॉसिबल हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी हम 55 से ये नंबर हमारा जो आगे के बचेंगे वो हमारा नंबर बन गया। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा पीछे करो और दोबारा से समझने की कोशिश करो, ऑफकोर्स आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड्स 0 and 1। अब ये जो 2 नंबर हैं 0 और 1, इनकी स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पढ़ लेते हैं पहले। 0 1 शेयर लेटर्स ई और ओ। 0 में जो लेटर्स हैं ई ओ ये शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों में सेम है ये। देन द वर्ड 1 और 2, 1 और 2 में भी लेटर सेम हो रहा है, जो क्या है ओ। ठीक है, एंड द वर्ड्स 2 and 3 आल्सो शेयर लेटर टी। अब 2 और 3 में भी लेटर शेयर हो रहा है, वो है टी। हाउ फार यू डू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो लगातार, जैसे 1 2 3 4 2 3 ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। जो ऐसे कौन से कंटिन्यू नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो लेटर्स शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि 2 1 और 2 में लेटर्स क्या है, ओ कॉमन है, 2 और 3 में भी टी कॉमन है। अब हम आगे का देख लेते हैं। ठीक है, 4 5, अब इसमें क्या कॉमन है, एफ कॉमन है। ठीक है, अब 5 और 6, 5 और 6, इसमें क्या कॉमन है, आई कॉमन है। ठीक है, देन 6 और 7, इसमें एस कॉमन हो गया। ठीक है, देन 7 और 8, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है ना। अब 8 और 9, इसमें क्या कॉमन है, 8 और 9 में ई कॉमन है और आई भी कॉमन है। ठीक है, देन 9 और 10, इसमें क्या कॉमन है, ई दोनों में कॉमन है।
नाउ 10 एंड 11, 10 में ई है और 11 ई से ही शुरू होता है, तो ई कॉमन हो गया, तो इसको हम नहीं ले सकते। अब 11 और 12 दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है ना। सो हम 11 और 12 भी नहीं ले सकते। अब 12 और 13, तो 12 में हमने देखा ई आया और 13 में भी TEEN है ना, ई तो है ही। तो अब 13 से लेके 19 तक जो नंबर्स हैं उन सब में TEEN आएगा ही, ठीक है। उसके बाद 20 और 19 देख लेते हैं। चलो इसमें 20 में ई है तो 19 में तो ई है ही, है ना, तो ये नहीं होगा। तो हम आगे देख लेते हैं 21 और 20, तो बाकी का जो सीरीज़ होगा उसमें तो ये 20 रिपीट होगा ही, 21, 22, 23, है ना। तो जो नंबर्स हैं 99 तक वो रिपीट होंगे, है ना, ये लेटर्स तो रिपीट होंगे ही। जैसे आप 88 ले लो, 88, 87, तो 80 रिपीट होगा। 90 अगर 90 वाला नंबर लोगे, 93, 94, तो 90 कॉमन होगा, ठीक है। सो हम देखते हैं 99 और 100 में, तो 99 और 100 में देख लेते हैं। 99 और 100, अब देखो यहाँ पे कोई नंबर्स कॉमन है, n कॉमन है, ठीक है, e भी कॉमन है, तो ये भी नहीं ले सकते। सो इसके बाद जो सारे नंबर है वो तो रिपीट ही होंगे, 101, 102, 103, 104, तो ये 1 2 वाले तो हम चेक कर ही चुके हैं, है ना। तो कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं जिसके जो लेटर्स हैं वो कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आपको 5th में आंसर में क्या लिखना है, आप लिखोगे वी हैव काउंटेड टिल 100 बट देयर आर नो कंसेक्यूटिव, ये देखो यहाँ है ना, देयर आर नो कंसेक्यूटिव नंबर्स विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज you write down all the numbers 1 2 3 4 9 8 okay 11 तक लिखा है, the 10th digit number you write is 1, यानी कि हाँ ये 10 डिजिट, ये जो 10 डिजिट है इसमें क्या है, मतलब 10 डिजिट कौन सा है, ये 1 है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, इस तरह से अगर काउंट करें तो 10 में जो 1 नंबर है ना, ये हमारा 10वां डिजिट हो गया, एंड 11th डिजिट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो एज पार्ट ऑफ द नंबर 10, इसी तरह व्हाट वुड द 1000th डिजिट बी, यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बताना है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो आप 10 नंबर काउंट करते हो तो उसमें से जो 10 का फर्स्ट है ये वाला, ये नंबर है 1, ये कौन सा नंबर है, 10वां डिजिट है, और जो 0 है ये 11वां डिजिट है ना। तो आपको बताना है 1000वां डिजिट कौन सा होगा, ऐसे कौन सा नंबर वो होगा जिसमें, है ना, एट विच नंबर वुड इट अकर, यानी 1000वां डिजिट आपको कहाँ पे मिलेगा और वो कौन सा नंबर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे। जैसे 1 to 9 टोटल डिजिट कितने हो गए, 9 डिजिट हो गए, ठीक है। और अगर 10 से लेके 99 तक सारे दो डिजिट वाले हैं नंबर, है ना, तो 10 से लेके 99 तक इनके बीच में कितने डिजिट आ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यू कैन राइट लाइक दैट, नंबर्स 1 9 कंट्रीब्यूट 9 डिजिट, ठीक है, 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट है, और ईच 1 डिजिट, है ना, सभी में एक एक डिजिट है 1 से 9 तक। ओके, देन आपको लिखना है नंबर्स 10 to 99 कंट्रीब्यूट 90 into 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में टोटल नंबर्स है 90, ओके, बट दोनों में दो डिजिट होंगे, मतलब ये सारे दो डिजिट वाले नंबर है ना, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितने नंबर आ गए, मतलब डिजिट आ गए 180 डिजिट आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये 9 और 180 टोटल हो गए 189 डिजिट हमारे पास। अब आगे 100 से 999 तक 900 नंबर्स हैं, बट क्योंकि सभी में 3 डिजिट होंगे तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गए 2700 डिजिट, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है 1000th डिजिट, है ना,
सो डिजिट्स सो फार, है ना, इस तरह से लिखेंगे आप, इसको प्लस कर दिया 189 आ गया, ठीक है। सो So the 1000th digit will lie in the 3 digit numbers range, यानी हमें पता चल रहा है कि जो 1000th डिजिट होगा, 1000वां जो डिजिट होगा वो 3 डिजिट वाले नंबर्स में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर हमने टोटल कितने डिजिट मिल गए, 2700 डिजिट, ये तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। हमें 2700 डिजिट नहीं चाहिए, हमें 1000 डिजिट चाहिए, यानी 1000वां डिजिट कौन सा है वो पता लगाना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इनके बीच में ही वो डिजिट होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग डिजिट्स यानी 1000 माइनस 189, 1000 में से हमने 189 माइनस कर दिया तो कितने बच गए, 811, इतने डिजिट बच गए, ठीक है। सो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स टू रीच 181 डिजिट, यानी अब हमको इतने डिजिट और चाहिए, हमें तो टोटल 1000 डिजिट चाहिए थे लेकिन हमारे पास 189 है ना, हमें ये वाले डिजिट तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इतने डिजिट तक नहीं जाना है, इसीलिए हमने 1000 में से 189 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 811 डिजिट, यानी अभी यहाँ तक हमें और पहुँचना है, ठीक है। 189 से हमें कहाँ कितने डिजिट और चाहिए, 811, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, 811 को 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो 3 डिजिट वाला ही नंबर है ना, जिसमें 1000वां डिजिट हमको मिलेगा, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर हमें क्या मिला, 270 विथ रिमेनिंग नंबर, जिसमें एक हमारा रिमेनिंग बचता है। थस फर्स्ट वी नीड टू राइट द फर्स्ट 270, ये 3 डिजिट नंबर है ना, नंबर जो स्टार्ट होता है 2 से, ओके 100 से स्टार्ट होता है ना। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले तो 99 आता है, वो 2 डिजिट होता है। तो सॉरी 100 जो नंबर है उसमें 3 डिजिट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो आप लिखेंगे द 270th 3 डिजिट नंबर 100 प्लस 270 माइनस 1, इस तरह से आप लिखेंगे क्योंकि 100 से शुरू होता है और 270th नंबर जो है वो 1000वां नंबर होगा, ठीक है। तो और माइनस 1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 369। द नेक्स्ट नंबर इज़, यानी कि ये 369 नंबर है और जो इसके बाद वाला 370 नंबर है वो होगा हमारा 1000वां डिजिट, इज़ द फर्स्ट डिजिट। अब ये 1000वां डिजिट है 370, अब इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये है 1000वां नंबर, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है ना। सो ये हमारा जो होगा 3, यही होगा हमारा 1000th डिजिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। अब जैसे हमने यहाँ पे 1000वां डिजिट निकाला प्लस प्लस कर करके, इतने डिजिट, इसी तरह हमको मिलियंथ डिजिट निकालना है, ठीक है। इसमें बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है। सो हम इसको छोड़ देते हैं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो 6 का सी पार्ट देख लेते हैं। व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5000th टाइम, यानी कि जैसे कि आप 5 फर्स्ट टाइम कब लिखते हो, 5 जब लिखते हो तभी 5 लिखते हो, उसके बाद सेकेंड टाइम 5 कब लिखोगे, 15 में 5 आएगा तब लिखेंगे, ठीक है। सो इसी तरह जैसे अब नेक्स्ट 5 कब आएगा, 25, ओके तब 5 लिखेंगे। सो जैसे थर्ड टाइम में हमने यहाँ पे 5 लिखा 25 में, तो इसी तरह आपको बताना है कि 5000 भी बार आप 5 कब लिखेंगे, कौन से नंबर में लिखेंगे। तो इसमें भी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, देखिए आपको कैसे करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो आप इस तरह से लिखेंगे, सिंगल डिजिट नंबर्स 1 से 9 तक जो 1 डिजिट नंबर होते हैं उसमें 5 सिर्फ एक बार आता है, ठीक है, 1 अक्यूरेंस है, ओके। देन 2 डिजिट नंबर 10 से 99 तक कितने बार आएगा 5, देखो 10 के बाद 15, 25, 35, इस तरह से 9 टाइम्स 5 आएगा, ठीक है। एक यहाँ पर 1 हमें 1 टाइम मिला, फिर 9 टाइम मिला। अब उसके बाद जो 50 वाली लाइन है, 50 से लेके 59 तक, इसमें टोटल 10 एक्यूरेंस है।
50, क्योंकि इसमें सभी में 5 5 आ रहा है ना, 51, 52, 53, ठीक है। तो ये हो गए 10, टोटल कितने हो गए 10 और ये 10 20, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल कितने डिजिट हो गए 20 टाइम्स हमने निकाल लिया है ना, कि 20 अक्वेरेंस आ रही है, कहाँ से लेके 1 से लेके 99 तक, ठीक है। ओके चलिए आगे देखिए, फिर आपको अभी तो 20 ही मिला, आपको कितनी बार में बताना है 5000 टाइम्स में कब आएगा 5 वो बताना है, ठीक है। फिर 3 डिजिट नंबर्स में जाइए, 3 डिजिट नंबर में 1000 से लेके 999 तक। सो इसमें जो यूनिट पोजीशन है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 10 अक्वेरेंस, ठीक है। सो पर 100 नंबर्स अक्रॉस 900 नंबर्स देयर आर 90 अक्वेरेंस, यानी पर 100 में जैसे 100 से लेके जो आगे के 101 से लेके आगे के जो 100 नंबर है 200, फिर 200 से 300, इस तरह पर जो 100 नंबर्स है उसमें टोटल होती है 10 एक्यूरेंस। तो 900 तक कितने नंबर्स हो गए 90, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गए। अब आगे देखो 10th पोजीशन नंबर लाइक, यानी ये वाला जो नंबर होगा इसमें हो गए 10 एक्यूरेंस, ठीक है, और 90 पहले एक्यूरेंस हमने निकाल ली थी, ठीक है। सो इसी तरह से आप ये बार कैलकुलेट करते रहोगे आगे आगे के नंबर्स, तो आपको मिलते जाएंगे कि कितने टोटल अक्यूरेंस आ गई, ठीक है। सो ये बहुत लेंदी है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स इतना आपको डिटेल कैलकुलेशन इतना जाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ ये सिर्फ आपका IQ टेस्ट है कि आपको कितना समझ में आता है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, अगर आप निकालना चाहो तो इसी पैटर्न को फॉलो करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। सो इस चैप्टर का जो आगे का पोर्शन थोड़ा सा बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।